नेपाल में और बिहार में फर्क इसलिए देख रहे हैं कि इधर का लाइन जो है ना बिजली बहुत कम देता है। इसी की व्यवस्था में आप रहिए। जी 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 ठीक है। आप खाते हैं इंडिया का, गाते हैं नेपाल का। हाँ। उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है, विपक्ष में रहते हुए भी विकास का बहुत सारा काम किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने पूरे होशो हवास में देश के लिए जो नेतृत्व दे रहे हैं, युवा के लिए हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इसी के आधार पर वोटिंग होगा। यहाँ का चुनावी माहौल में आप जानना चाहते हैं तो विकास के नाम पर यहाँ पर वोटिंग होता है। शिक्षा हो, रोजगार हो, इसी के आधार पर वोटिंग होगा। न्यूज़ में ऐसे देख रहे हैं हम कि राहुल गांधी जो है एक वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सभी पार्टी का कि अपना अपना ये होता है जो भारत के संविधान में जो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं। अच्छा, हमें बता सकते हैं यहाँ पे मतदाता सूची में जैसे दिक्कतें आई हैं लोगों को, तो मत कटे हैं लोगों के? अभी तक हम लोग वोटर लिस्ट देखे नहीं है। कल आज वोटर लिस्ट जारी होगा, उसको कि हम लोग देखेंगे, मेरे समक्ष आएगा तो हम उसको चेक करेंगे, उसके बाद हम जानकारी देंगे। मैं संतोष सम्राट। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि आप किस पार्टी के साथ मत देते हैं? मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी का जो विचारधारा है उससे मैं सहमत हूँ। अच्छा, क्या है, किस चीज से सहमत है आप बीजेपी के विचारधारा में? बीजेपी के विचारधारा से इसलिए मैं सहमत हूँ, अगर बात किया जाए नरेंद्र मोदी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी अभी तक जो क्रियाकलाप है, अभी तक जो उनका जो कार्य जितने दिनों से वो अभी पदासीन है और वो उन्होंने जो विकास किया है, मैं उनके विचार से सहमत हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने मधुबनी जिले के लिए क्या विकास किया है? आप देखिए, मधुबनी जिले के लिए एक्चुअली मधुबनी में बीजेपी की सरकार है नहीं, यानी कि अस्थायी विधायक सरकार है, बिहार में है, यहाँ विधायक नहीं। मधुबनी में आरजेडी की विधायक है, वो हमारे बड़े भाई हैं यहाँ आरजेडी से, भाई समीर महासेठ जी हैं यहाँ, और उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है विपक्ष में रहते हुए भी विकास। तो आप बस इतना बताइए कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो विचारधारा है, राजनीति है, वो एक तरीके से एक जैसी हो गई है, लोग पहचानने लगे हैं। हिंदू बोलो या मुस्लिम बोलो या राष्ट्रीय सुरक्षा बोलो, तो इसी पे वो बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चूक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनसे हो गई है, तो आप बताएंगे क्या कारण है, आप अभी भी समर्थन कर रहे हैं इस विचारधारा का? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई चूक नहीं हुई है। ये हमारे विपक्षी दल और देश विरोधी जो नेता हैं, जो बिचौलिया है, इस चीज़ को मुद्दा बनाए हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने पूरे होशो हवास में देश के लिए जो नेतृत्व दे रहे हैं, युवा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, ऑपरेशन सिंदूर जो मुद्दा बना है, वो आतंकवादी को समाप्त करने के लिए जो दिशा में काम किए हैं प्रधानमंत्री जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये चीज़ होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार शाह है। अच्छा, यहाँ पे आप बता सकते हैं मधुबनी जिले में मुद्दे क्या हैं? मेरा घर जनकपुर है, नेपाल में, और हम यहाँ काम कर रहे हैं, काम करने आते हैं। सच बताइए। सच में है ये। अभी हम ट्रेन से उतरे हैं, अभी आप रूम पे जा रहे हैं जी। अच्छा, तो आप सच में यहाँ पे चाची है या कुछ काम करते हैं? काम करते हैं हम यहाँ पे हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये व्यापार करते हैं बाजार में, औंठी पत्थल, छोटा मोटा व्यापार है हमारा।
तो आप नेपाल से कब आए थे बिहार? हम बिहार आए थे 6 दिन हो गया आज आया हुआ। नेपाल से आप इधर बिहार बस इसके लिए आए या पहले आ चुके हैं यहाँ? हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे, नेपाल से हम बहुत बार यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आप नेपाल से हैं? जी जी जी, हम नेपाल से हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? क्योंकि एक तरीके से जो है नागरिकता को लेकर सवाल उठा रही है सरकार। जी जी, तो बोलिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नागरिकता के लिए सवाल उठा रहे हैं तो इस बात में हम कुछ नहीं कह सकते। हम नेपाल का नेपाली नागरिकता तो हमारे पास तो है ही है, लेकिन अब हम तो बिहार का तो है नहीं। इंडिया नेपाल में और बिहार में फर्क इसलिए देख रहे हैं कि इधर का लाइन जो है ना, बिजली बहुत कम देता है। तो नेपाल से इधर आए हैं तो क्या तकलीफ हुई है आपको? हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम कमाने आते, कमा के फिर भी 1 हफ्ता 10 दिन रहते, फिर अपना घर चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लोग हैं? यहाँ कहाँ कमाने आते हैं? तो कहाँ कमाने जाए सर? बताइए, आप यहाँ की बिजली की समस्या अगर खराब है तो आप नेपाल में रहिए और एसी की व्यवस्था में आप रहिए। जी जी जी, ठीक है। आप है खाते हैं इंडिया का, गाते हैं नेपाल का। हाँ हाँ हाँ, ये चीज बंद कीजिए। देखिए हम रहते हैं नेपाल में, लेकिन खाते ही इंडिया का ही है। हाँ, कमाते हैं यहाँ से तो खाते तो इंडिया का ही है ना। चाहिए वही का। हाँ ठीक है। तो लाइन की स्थिति खराब नहीं है, लाइन बहुत बढ़िया है। हम सरकार नहीं, आपको नहीं मालूम है, आप नेपाल से बिलोंग करते हैं, आप अपने नेपाल की बात कीजिए। मैं मधुबनी से 2010 में मैं संतोष सम्राट विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। एनसीपी से मुझे टिकट मिला और मैं एनसीपी से टिकट पर चुनाव भी लड़ा हूँ। जी जी जी, इसीलिए आप हमारे देश की बुराई मत कीजिए। नहीं, हम नहीं, बुराई आप नहीं क्या कर कहना रहे चाहते हैं? हैं। हम ये कहना चाहते हैं उनको भी कि मौका मतलब कि बिहार में जो है ना, लाइन का थोड़ा प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है। अच्छा, आप क्या कमाते हैं, क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं, औंठी पत्थल बेचते हैं जी। अच्छा, तो कैसा रोजगार होता है? बहुत बढ़िया हो जाता है। 1000, 1200, 800, 700 रुपया कमा लेते हैं, खा पी के 500, 700 बचा लेते हैं। आप उससे हमको क्या चाहिए? अच्छा। परिवार चल जाता है, और क्या चाहिए।